लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज को पढ़ाएंगे, तो उसके अंदर हम उसकी ब्लैंक्स वगैरह डिस्कस करेंगे, कुछ जो बुक के मुताबिक है। इस तरह मैंने आपको टॉपिक वाइज सब चीज़ें समझाई हुई हैं। आपने खुद इसके अंदर से जो ब्लैंक्स वगैरह हैं वो खुद भी निकाल देनी है, एक्सक्यूज़ वगैरह कर दें। जिस तरह हमने हर एक टॉपिक को आपको इजीली क्लियर करवाया है, तो उस टॉपिक के अंदर से भी आप अपने खुद एक सेट से निकाल सकते हैं। ये जो बुक के मुताबिक जो मैं आपको आज कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन वगैरह एक्सक्यूज़ वगैरह करवा रहा हूँ, वो आप अपने पास नोट कर लेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का सबसे पहले हमारे पास जो ब्लैंक्स आ जाती है उसके अंदर आपने गौर सुनने अपनी बुक का पेज नंबर 27 निकाल देने हैं। आप एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक, जिसके अंदर सबसे पहले कहते हैं पहले ब्लैंक में कह रहे हैं द कंसेप्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल प्रोग्राम सिमल्टेनियसली ऑन मल्टीपल प्रोसेसर इज नोन एज। कहते हैं जो आपके पास मल्टीपल प्रोग्राम का जो कंसेप्ट है वो मल्टीपल प्रोसेसर जब से एग्जीक्यूट करवाएगा उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, उस चीज़ को बेटा हम कहेंगे मल्टी प्रोसेसिंग। क्या कहेंगे, पहली ब्लैंक के अंदर आपने लिखना है मल्टी प्रोसेसिंग, क्योंकि मल्टी प्रोग्राम को मल्टी प्रोसेसर क्या करता है, एग्जीक्यूट करवाता है, ठीक है जी। इससे उसके बाद दूसरी आपके पास आ जाती है, दूसरी कहते हैं मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट डैश सिमल्टेनियसली। मल्टी जो टास्क हमने पढ़ा था, मल्टी टास्किंग क्या है, मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट करवाते हैं। इसके अंदर आपके पास क्या आएगा जी, मल्टी टास्क। क्या आएगा, मल्टी टास्क। दूसरी ब्लैंक के अंदर आपके पास आ गया मल्टी टास्क, क्योंकि मल्टी टास्किंग के अंदर आप मल्टीपल टास्क को सिमल्टेनियसली एक ही वक्त में एग्जीक्यूट करवाते हैं। तीसरी आपके पास ब्लैंक्स के अंदर आपके पास आ जाता है द सेंट्रल थीम ऑफ मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ स्विचिंग अमंग मल्टीपल प्रोग्राम इज मेमोरी इज कॉल्ड डैश। कहता है कि आज जो आपके पास मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बेसिक थीम है उसका कंसेप्ट क्या होता है, आप एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम को जब आप स्विच करते हैं आप मेमोरी के साथ उसका काम करेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग। जब यहाँ पे मल्टी प्रोग्राम की बात हुई है तो यहाँ पे आएगी आपके पास मल्टी प्रोग्रामिंग। तीसरी के अंदर आपके पास मल्टी प्रोग्रामिंग आ गई। फोर्थ आपके पास कहते हैं अ प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेट्स। हमने 5 स्टेट पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने पहली पढ़ी थी न्यू, दूसरी हमने पढ़ी थी रेडी, तीसरी हमने रनिंग, चौथी ब्लॉक एंड डैश, आखिरी आपके पास टर्मिनेटेड या एग्जिट आ जाएगी। फोर्थ के हमारे पास जहाँ से प्रोसेसर अपना काम कंप्लीट फिनिश करके वहाँ से एग्जिट हो जाता है, वहाँ से उस इंस्ट्रक्शन को वहाँ से बाहर निकाल देता है, मीन्स एग्जीक्यूट होकर उसे आउटपुट में ले जाता है। 5 है आपके पास डैश इज अ मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। वो कौन सा है जो फार सर्वर के लिए इस्तेमाल होता है। जब सर्वर की हम बात करेंगे तो आपके पास एक दिन बात आई कि यूनिक्स की बात करें, हम किसकी बात करें, यूनिक्स की। सर्वर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर जो इस्तेमाल होती है, ओरिजिनली डेवलप्ड इन 1969। जब आपके पास ये 1969 के अंदर आपके पास यूनिक्स इंट्रोड्यूस हुई थी सर्वर कंप्यूटर के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर एंड लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर ओरिजिनली यूज हुई थी बाय अ ग्रुप ऑफ AT&T एम्प्लॉयज एट बेल लैब्स। यहाँ पे आपके पास 5 के अंदर आ जाएगी यूनिक्स। उस वक्त 1969 के अंदर 1969 के अंदर आपके पास जो विंडो यूज हुई थी वो क्या थी, यूनिक्स थी। ये बेसिकली आपके पास 5 आ जाती हैं ब्लैंक्स। और इस तरह आपके पास यहाँ पे सीखने अंदर पढ़ता हूँ GUI अक्सर आता है आपके पास, पी दफा भी आया था। GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गया। इसके अंदर मैं आपको अक्सर लिखवा रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद आता है कि DOS स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ जाता है। ये कुछ एक्स्ट्रा आपके पास नोट करने काम आएंगी। उसके बाद आपके पास आ जाती है यहाँ के पास CLI स्टैंड फॉर DOS की बात हो रही है, कमांड इंटरफेस की बात हो रही है। CLI स्टैंड फॉर कमांड लाइन इंटरफेस की बात हो रही है। ये बेसिकली एक्स्ट्रा कुछ मैंने 3-4 आपको बता दी था, ये अपने पास नोट कर लीजिए। आपकी बुक के अंदर ये सब चीज़ें मौजूद है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर हमने बात करनी है
एमसीक्यूज के ऊपर बात करनी है हमने, वो मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। ठीक है जी, आंसर लिखवा रहा हूँ आपने पेज नंबर 27 को फिर रहने हैं। सेलेक्ट द करेक्ट और चूज फ्रॉम द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस में एमसीक्यूज की बात हो रही है। यहाँ पे लिखते तो शॉर्ट हैंड में एमसीक्यूज की बात हो रही है। एमसीक्यूज के अंदर आपके पास सबसे पहले आ जाता है जी ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है जी, पहले के अंदर आपके पास आ जाता है जी ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है जी, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन, लिखेंगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, आपके पास इसमें तीन ऑप्शन आ जाती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ड्राइवर है या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम में कहा था आपके पास बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं जी, those software to improve the functionality and capability of the system is called system software. System software means कि आप कह सकते हैं विंडोज आपके पास क्या यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर आ जाती है। पहली लाइन के अंदर आपने ऑप्शन जो यहाँ पे बी है, डी के ऊपर आप नहीं करते हैं इस तरह। सेकंड के अंदर आप देखेंगे DOS स्टैंड फॉर, DOS स्टैंड फॉर, DOS बेसिकली आपको नाम से कभी लिखा है, DOS स्टैंड फॉर आपके पास होता है जी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या आपके पास ऑप्शन आ जाती है इसकी सी, ऑप्शन सी के ऊपर आपने यहाँ क्या कर देना है जी, क्लिक करते हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरह थर्ड आपके पास आ जाती है जी, पेज नंबर आपने 28 के ऊपर चले जाना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कहने से कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सी करेक्ट है मल्टी प्रोसेसिंग के लिए। यूज ऑन सिस्टम हैविंग ओनली वन प्रोसेसर, ये तो हो सकता है मल्टीपल प्रोसेसर काम करेंगे यहाँ पे। कैन नॉट एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोसेस एट अ टाइम। तीसरी है जी रन ऑन सिस्टम व्हिच हैविंग मोर देन वन प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर मल्टीपल प्रोसेसर काम करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन सी, इसमें ऑप्शन सी के रन ऑन सिस्टम which having more than one processor, मल्टी प्रोसेस के लिए मल्टीपल प्रोसेसर काम करते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग के बाद मल्टी प्रोसेसर मल्टीपल प्रोग्राम को लेके आगे जाते हैं। उसके बाद आपके पास 4 आ जाती है, 4 के अंदर मल्टी प्रोग्रामिंग रेफर टू, क्या रेफर करती है, हैविंग सेवरल प्रोग्राम इन रैम एट द सेम टाइम। दूसरा है कि मल्टी प्रोसेसिंग नहीं है ये, राइटिंग प्रोग्राम इन मल्टीपल लैंग्वेज, नन ऑफ द अबव। पहले वाला हैविंग सेवरल प्रोग्राम इन रैम एट द सेम टाइम, मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर एक ही वक्त में एक से ज्यादा प्रोग्राम रैम के अंदर मौजूद होते हैं। ये आपके पास आ गया जी ऑप्शन ए। और पांचवी है जी द मोस्ट रिसेंटली लॉन्च ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इज, आजकल तो 9, 10, 8, 10 भी है आपके पास, उस वक्त विंडो 98 ये नहीं है, विंडो 8 डॉस या विंडो एनटी। रिसेंटली जो है वो आपके पास क्या है जी, विंडो 8 है। कौन सी है जी, विंडो 8। ये आपके पास बी ऑप्शन, इसमें आपने कर देना है। इस तरह 6 के अंदर आपके पास आ जाता है जी which of the following is not an operating system, कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लिनक्स एक आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS वर्ड ये नहीं है, ये आपके पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यूनिक्स भी है, विंडो एक्सपी प्रोफाइल, इसके अंदर आपके पास जो MS वर्ड है बी, वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। उसके बाद आपके पास 7 में आ जाती है which type of software enable to you solve specific problem or perform specific task। कौन कौन से हैं जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम को स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर यूजर के लिए, तो क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये बेसिकली आपके पास आता है डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। उसके बाद हम बात करेंगे 8 के ऊपर, या आपने टिक कर देनी है इसके ऊपर, ब्लैंक आपके पास आ जाती है जी 8 आ जाती है। इसके अंदर कहते हैं which type of software control your application software and manage how your hardware device work together। कहता है कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है और हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। वो आपके पास क्या आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आ जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आ जाता है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे 2 ए और बी, बेसिकली आपके पास यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर आप एक ऊपर टिक लगा दें, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम
उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। इस तरह आपके पास जो लास्ट है वो ये है, a technique in which a process executing an application is divided into threads। वो कौन सी टेक्निक अभी हमने बात की थी, वो कौन सी टेक्निक जिसके अंदर हम थ्रेड को डिवाइड कर देते हैं, that can run concurrently is called multi threading, multi processing, बैच और सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, नॉन ऑफ टॉप ये आपके पास आते हैं मल्टी थ्रेडिंग। इसके अंदर ऑप्शन ए आपके पास ठीक आ जाती है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है जी, ये आपके पास ब्लैंक सी। इसी तरह हमारे पास जो आगे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के ऊपर हमने बात की थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वो मैं आपको डिस्कस करूँगा। ऑपरेटिंग आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इसके अंदर हमने बात की थी, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बात की थी, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम, आपके पास टाइम शेयरिंग, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। फिर सिंगल यूज़र के अंदर हमने बात, सिंगल मल्टीपल यूज़र, सिंगल यूज़र काम करेगा एक प्रोग्राम के ऊपर, मल्टीपल यूज़र मल्टीपल प्रोग्राम के ऊपर काम करेगा। मल्टी प्रोग्रामिंग इसके अंदर आप मल्टी प्रोग्रामिंग के ऊपर काम कर रहे होते हैं, सिंगल प्रोसेसर। और मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर मल्टीपल प्रोसेसर मल्टीपल प्रोसेसिंग के ऊपर काम कर रहे होते हैं। इस तरह ये सब चीज़ें मैंने आपको डिस्कस करवा दी हैं। उसके बाद क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम, ये आपको मैंने करवाया था, जिसमें एक सिस्टम होता है, वो ऐसा लगता है कि बहुत से सिस्टम के ऊपर काम कर रहे होते हैं। जिस तरह आपके पास क्लाइंट सर्वर के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम है, एक सिस्टम के साथ बहुत से सिस्टम जुड़े होते हैं। डॉस जिस ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास 1980s के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था, ये सारी बातें मैंने आपको सब समझाई हुई हैं। रियल टाइम के अंदर टाइम स्लाइस है, इसके अंदर आपको हर इंस्ट्रक्शन अपने टाइम के मुताबिक एग्जीक्यूट करती है। एम्बेडेड मैंने आपको बताया था, एम्बेडेड मशीन भी यूज़ है, जिस तरह आपके पास घरों में आप उतनी चीज़ें यूज़ करते हैं, आयरन है, आपके पास टोस्टर आ जाते हैं, और कुकिंग रेंज घर में जो चीज़ें आप डेली लाइफ यूज, रोबोट आ गया, मिसाइल वगैरह, सारे एम्बेडेड कंप्यूटर आ जाते हैं। डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम हमने डिस्क्राइब किए थे। प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, इनपुट आउट मैनेजमेंट, सारे हमने लास्ट टाइम प्रीवियसली मैंने आपको ये सब चीज़ें लिखवाई हुई हैं। कंपेयर डॉस क्या है जी, विंडो एंड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सब चीज़ें आपको डिटेल में की हुई। ये जो कुछ MCQs वगैरह ब्लैंक्स ये आपसे डिस्कस करना लाजमी थी। तो माशाल्लाह से हमारा ये चैप्टर नंबर 1 आज कंप्लीट हो चुका है विद एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।